नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कहा गया है कि जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं किया करते, जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र किया नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबान पर होती है। जी, मतलब अपनी जो काम है, आपका जो मेहनत है, अपनी काम और मेहनत का जो मतलब आप अपना जिक्र खुद ना करें, अपनी मेहनत और आपकी अपनी लगन, अपना काम का जिक्र आप खुद ना करें, आपका लगन, आपकी मेहनत और आपकी काम एक दिन सबकी जुबान पर होगी। जी बिल्कुल। एक और भी कहावत है कि दोस्तों कि अपना मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। मतलब अपनी काम, अपनी जो मेहनत की प्रशंसा स्वयं नहीं करना चाहिए, स्वयं बड़ाई नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम आपको आज जो पढ़ाने वाले हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक छोटा टॉपिक है, नेशनल सिंबल। ठीक है, जिसको सिंबल भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह बोलिए। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, इसको बोलिए नेशनल सिंबल। ठीक है, नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय चिन्ह, यानी नेशनल सिंबल्स। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। ठीक है, अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। ठीक है, अशोक स्तंभ है। अशोक जो स्तंभ है ये अभी वर्तमान में आपका बनारस में, ठीक है, बनारस जो अभी वाराणसी हो गया, वाराणसी हो गया, यानी वाराणसी में सारनाथ में स्थित है। बनारस के स्थित नज़दीक एक सारनाथ जगह है, वहाँ पर स्थित है ये अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जिसका लगभग निर्माण 242 से 230 ईसा पूर्व के आसपास अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, 242, ठीक है, 242 से 230 ईसा पूर्व की इसका निर्माण करवाए थे सम्राट अशोक ने। ठीक है, और उसी के नाम पर यह नाम पड़ा था अशोक स्तंभ। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ये वर्तमान में, पहले बनारस हुआ करता था, अब इसका नाम वाराणसी हो गया। और बनारसी के ही नज़दीक एक जगह है सारनाथ, जहाँ गौतम बुद्ध ने जीवन का प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है, जीवन के बारे में उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो सारनाथ में ही दिए थे। ठीक है, और सारनाथ में ही स्थित है हमारा अशोक स्तंभ, इन भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, अशोक स्तंभ का दोस्तों दो भाग हैं। अशोक स्तंभ की बात करें तो इसका दो पार्ट है, एक शीर्ष पार्ट है, ठीक है, दूसरा आधार है। तो अशोक स्तंभ का दो पार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, एक शीर्ष हो जाएगा, दूसरा आधार हो जाएगा। शीर्ष में आपको 4 शेर दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर 4 शेर है। ठीक है, 4 शेर बोलिए या सिंह बोल दीजिए, 4 सिंह या शेर, 4 शेर है। बट लेकिन अगर आप सामने से देखिएगा तो आपको 3 ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बल्कि है 4, लेकिन अगर आप सामने से उसको देखिएगा तो 3 ही दिखाई पड़ेगा। और चारों जो शेर है वह एक दूसरे के पीठ के बल खड़ा हुआ है। ठीक है, एक दूसरे के पीठ का बल खड़े हुए हैं चारों शेर। ठीक है, तो 4 शेर है। और चारों जो शेर है, जो प्रतीक है वो आपका शेर जो प्रतीक है साहस और शक्ति का प्रतीक है। शेर स्वाभाविक है, बहुत साहसी होता है और काफ़ी क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं, पावर, शक्तिमान, शक्तिशाली होता है। तो पावर है काफ़ी, तो शक्तिशाली होते हैं और क्या होते हैं, मजबूत भी होते हैं। तो साहस और शक्ति का प्रतीक मेरा शेर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 4 शेर है और सामने से देखिएगा तो आपको 3 ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और चारों शेर एक दूसरे के पीठ के बल खड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आधार की, तो आधार के बीच में चक्र है। ठीक है, आधार के बीच में चक्र है। चक्र के बाईं ओर, यानी लेफ्ट साइड की बात करें तो घोड़ा है। ठीक है, चक्र के बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये बाईं ओर हो जाएगा और राइट साइड आपका बैल हो जाएगा। तो चक्र के बाईं ओर क्या हो जाएगा, घोड़ा, और दाईं ओर हो जाएगा बैल। ठीक है, तो लेफ्ट साइड घोड़ा हो गया और राइट साइड मेरा बैल हो जाएगा। तो जो चक्र के लेफ्ट साइड घोड़ा होगा वो मेरा जो होगा साहस, शक्ति और स्फूर्ति का प्रतीक होगा। स्वाभाविक सी बात है कि घोड़ा क्या होता है, साहसी होता है,
शक्ति भी शक्तिशाली भी होती है, और क्या होता है स्फूर्ति एक्टिव भी होती है, काफ़ी एक्टिव होती है जहाँ घोड़ा। तो साहस, शक्ति और स्फूर्ति का प्रतीक मेरा क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। ठीक है। और बैल जो मेरा राइट साइड में है, दाईं ओर है, ये जो बैल होता है वो मेरा कठिन परिश्रम का प्रतीक। काफ़ी देखते होंगे क्या, पहले तो हल बैल से ही क्या खेत जुताई का काम हुआ करता था, है ना। हल का काम बैल के माध्यम से हुआ करता था। तो बैल क्या काफ़ी कठिन काम किया करता था, कठिन हार्ड वर्किंग का काम बैल किया करता था। खेत का जुताई करना काफ़ी कठिन काम होता था, जिसके मतलब खेत की जुताई बैल के माध्यम से किया जाता था। ठीक है। इसलिए बैल जो होता है वह कठिन परिश्रम का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है। तो बैल मेरा कठिन परिश्रम का प्रतीक हो जाएगा और घोड़ा मेरा साहस, शक्ति और स्फूर्ति का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए चक्र किसका प्रतीक होगा। चक्र जो मेरा प्रतीक होगा धर्म के रास्ते पर प्रगति का, उन्नति का। ठीक है। मतलब धर्म के रास्ते पर प्रगति का प्रतीक मेरा चक्र हो जाएगा। इसका हम धर्म का दोस्तों मतलब होता है कि मतलब सच्चे मार्ग पर चलने का प्रतीक, मतलब सही मार्ग पर आप आगे बढ़ें, प्रगति करें, उन्नति करें। ठीक है। सही मार्ग पर, सही रास्ते पर आप, सही पथ पर आप आगे बढ़े, जिसका प्रतीक है क्या मेरा चक्र है। ठीक है। तो चक्र मेरा सही उन्नति, सही रास्ते पर सही प्रगति, उन्नति का मतलब प्रतीक मेरा चक्र हो जाएगा। ठीक है। चक्र के नीचे दोस्तों लिखा हुआ है मुंडकोपनिषद का वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है। मतलब ये मुंडकोपनिषद से लिया गया ये वाक्य है। ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछता भी है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है। सत्यमेव जयते जो चक्र के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रूथ विंस। ठीक है। लिख देता हूँ ट्रूथ विंस, ट्रूथ विंस यानी सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है दोस्तों वही सेम जैसे बताया, ट्रूथ विंस मतलब सत्य की ही जीत होती है, यानी सत्य की ही विजय होती है। ठीक है। हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य की ही विजय होती है। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य है सत्यमेव जयते। ठीक है। और भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी सत्यमेव जयते ही है। ठीक है। यानी भारत का जो वाक्य मतलब भारत अगर आगे बढ़ रहा है जिस सेंटेंस वाक्य के आधार पर, तो वह सत्यमेव जयते के आधार पर भारत आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी हो जाएगा सत्यमेव जयते। ठीक है। तो जो अशोक स्तंभ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे अपनाया था। ठीक है। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा इसे अपनाया गया। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मोटा मोटी कि राष्ट्रीय चिन्ह जो मेरा नेशनल सिंबल वो अशोक स्तंभ है, और भारत सरकार के द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों। तो बस आज इतना ही रखते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।